मेरे प्यारे दर्शकों को देश की सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक और लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से ही तय होती है, क्योंकि बहस में आप हमारे एक्सपर्ट पैनल के साथ मंच साझा करते हैं और समाज में उठ रहे प्रश्नों पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए सबसे पहले देखें आज आपने कौन सा विषय बहस के लिए चुना है। आज आपने चुना है बहस के लिए पश्चिम बंगाल। आपको फटाफट वो सवाल भी दिखाए जा सकते हैं। सवाल है घायल ममता पर बंगाल में घमासान क्यों? क्योंकि कल ममता बनर्जी नंदीग्राम में घायल हो गई थी और उन्होंने आरोप लगाया था कि जानबूझकर उन्हें घायल किया गया है। अब घायल बंगाल पर घमासान क्यों? हम इस पर बंगाल पुलिस की भी राय लेंगे कि क्या वाकई कोई मिसचीफ हुआ ममता बनर्जी के साथ। हम इस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टी से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं ये मामला है क्या। नंदीग्राम में कल ममता बनर्जी गई थी और नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने जाने के बाद वहां पर अपने नामांकन फाइल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। वो मंदिर गई थी और मंदिर जाकर उन्होंने आशीर्वाद दिया था भगवानों का। इसी के दौरान शाम के वक्त, कल जब शाम का वक्त था, तब वो एक बाजार से निकल रही थी और वहीं बाजार में उनके पैर पर चोट लगी। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ये जो चोट है ये उन्हें जानबूझकर लगाई गई है, इसके पीछे कोई साजिश है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ममता बनर्जी अगर साजिश की बात कर रही हैं तो इसकी सीबीआई इंक्वायरी क्यों ना हो जाए। हमला कुछ भी नहीं हुआ। हमला या हादसा, ममता दीदी के साथ जो कुछ भी कल हुआ उस पर बंगाल की राजनीति में घमासान पूरे दिन आज भी जारी रहा। अगर राजनीतिक मायने समझें तो पहली नजर में ममता दीदी के लिए सहानुभूति हाथ लगी। इसलिए टीएमसी ने इस मामले पर चुनाव आयोग से मिलकर अपना पक्ष रखा और इस घटना को हमला बताया। वेस्ट बंगाल के डीजीपी बदला और कल 6 बजे नंदीग्राम में ममता जी के साथ ये हादसा हुआ। दरअसल चुनाव आयोग ने 9 तारीख को डीजीपी बदलने के निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद ही टीएमसी ने इसे राजनीतिक रूप दे दिया है, जबकि बीजेपी इस मामले में राजनीति नहीं करने की नसीहत दे रही है। बीजेपी ने टीएमसी पर राजनीतिक रंग चढ़ाने का आरोप भी लगाया है। मतलब वो राजनीति कर रहे हैं, हम चाहते हैं इन चीज़ों पर राजनीति नहीं होना चाहिए और चुनाव आयोग को जल्दी से खुलासा करना चाहिए। कांग्रेस ने तो अपने ही अंदाज में इसे ममता बनर्जी का सियासी पाखंड तक बता डाला। ये सियासी पाखंड करने की जरूरत नहीं होती। हालात नाजुक है, इसलिए ड्रामा करना जरूरी है, नाटक करना जरूरी है। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने जहां चुनाव आयोग से मुलाकात की, वहीं टीएमसी भी चुनाव आयोग पहुंची। टीएमसी ने साथ ही धारा 341 और 323 के तहत मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। दरअसल दूध का दूध, पानी का पानी तो हो जाएगा, लेकिन चुनावी संग्राम के समीकरण ठीक करने के लिए स्क्रिप्ट कौन बुन रहा है, ये बड़ा सवाल है। देश की बहस में चर्चा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चोट लगी है। उनकी सेहत की कामना करना तो ठीक है, लेकिन क्या इसका राजनीतिक नफा नुकसान तौलना जरूरी है? तो देश की बहस न्यूज नेशन के तमाम दर्शक ममता बनर्जी की अच्छी सेहत की कामना करते हैं। हम भगवान से दुआ करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो और अपने मैराथन चुनाव प्रचार के अंदर एक बार फिर से लग जाएं। इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल है। हमारा आज का सवाल क्या कहता है? हमारा आज का सवाल कहता है, क्या साजिश के तहत हमले वाले ममता के आरोप सही हैं? मैं फिर से दोहरा दूं ये सवाल, क्या साजिश के तहत हमले वाले ममता के आरोप सही हैं? ये सवाल हम आज आपके सामने रख रहे हैं। आप हाँ या ना में इसका जवाब दे सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारे ट्विटर हैंडल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप सब जानते हैं। कार्यक्रम के अंत में हाँ या ना में आपको हम अपनी राय बताएंगे कि देश की बहस के दर्शक इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। मैं खबर को आगे बढ़ाऊं, बहस को आगे बढ़ाऊं, उससे पहले एक बेहद महत्वपूर्ण खबर मेरे पास आ रही है और मैं आपको ये भी बता दूं कि 9711002266 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें अगर आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो एक छोटा सा वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। मैं सीधे चलता हूं अपने सहयोगी मोहित राज दुबे के पास, जो एक बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं। मोहित, क्या कहती है बंगाल की पुलिस? क्या ममता बनर्जी के साथ साजिश के तहत
ये हुआ है, साजिश के तहत उन्हें चोट लगाई गई है। क्या बंगाल की पुलिस की रिपोर्ट है इस बारे में? देखिए दीपक जी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम कह सकते हैं इसलिए क्योंकि लगातार जो आरोप टीएमसी लगा रही थी कि ममता बनर्जी पे हमला हुआ है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है, जो रिपोर्ट भेजी है चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल पुलिस ने, उस रिपोर्ट में अटैक शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर जो लगातार जो टीएमसी और ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही थी, उन आरोपों के अलग रिपोर्ट जो है पश्चिम बंगाल पुलिस ने चुनाव आयोग को भेजी है और उसने सीधे तौर पर यह लिख दिया है कि एक अटैक का मामला नहीं है। प्रथम दृष्टया जो जांच की गई, पहली नजर में जो जांच की गई, उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल पुलिस ने साफ कर दिया है कि ममता बनर्जी पे किसी भी प्रकार का कोई अटैक नहीं हुआ है। जी दीपक जी। तो हुआ क्या मोहित, क्या आप समझा सकते हैं? क्या कुछ जानकारी है हमारे पास? देखिए, जो सूत्रों के हवाले से दीपक जी अभी हमें खबर मिली है, उसके मुताबिक जो रिपोर्ट भेजी गई है उसमें सीधे तौर पे बात कही गई है कि दरवाजा बंद होने की वजह से उनको चोट लगी है और वो दरवाजा किसी अटैकर ने नहीं, किसी हमलावर ने नहीं बंद किया, बल्कि वहां के कार्यकर्ताओं ने जो लगातार रैली कर रही थी, लगातार जन सम्मेलन कर रही थी, लोगों से मुलाकात कर रही थी, उसी दौरान किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। वो अटैकर बिल्कुल भी नहीं था। देखिए, जो रिपोर्ट है उसके बारे में आपको हम बता रहे हैं कि एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, अटैकर शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया है और उसमें लिखा गया कि किसी ने ममता बनर्जी को अटैक नहीं किया है। तो इससे साफ हो जाता है दीपक जी कि ममता बनर्जी पे अटैक नहीं हुआ। उसके बाद ही देखिए ममता बनर्जी ने एक वीडियो भी रिलीज किया था, उसमें कहीं भी उन्होंने हमला शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित। इससे पहले हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर नंदीग्राम में उसी जगह गए, उन्होंने वॉक थ्रू किया और समझने की कोशिश की कि ममता बनर्जी के साथ वहां क्या हुआ, लोग भी क्या कहते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। ममता दीदी कल जब पूरे मंदिरों को दर्शन करके आ रही थी तो वो एक बार इस पूरे रास्ते से अहमदाबाद से आते वक्त एक बार यहाँ बाहर निकलती हैं, वो इस तरह हाथ जोड़ती हैं। पहले उनको ये दोनों हाथ इस तरह थे, उसके बाद एक सिक्योरिटी जो उनका अफसर है वो पीछे था, वो इस गेट से बाहर निकलता है और दीदी इस तरह खड़ी होती हैं। उनकी लंबाई उस स्कॉर्पियो के हिसाब से जो कि इस काफिले में चौथे नंबर पर उनकी गाड़ी थी, वो इस तरह से ये पोजीशन उनकी थी, पहले वो ऐसे जोड़ती हैं और फिर उसके बाद वो हाथ को थोड़ी देर तक के लिए ऐसे करती हैं और इसके बाद फिर यहाँ गाड़ी में बैठती हैं। इसी जगह से फिर धीरे धीरे ये काफिला चलना शुरू होता है। दीदी अंदर हैं, यहाँ से वहाँ तक जाती हैं। इस पूरे पोजीशंस में दीदी चलती रहती हैं और हम लोग देखते हैं कि यहाँ दोनों तरफ चूँकि भीड़ है, दोनों तरफ लोग हैं और यहाँ से दीदी फिर वापस यहाँ से फिर वो बाहर निकलती हैं, यहाँ तक बैठी रहती हैं। उसके बाद वो फिर उसी सेम पोजीशंस में बाहर निकलती हैं, अपने लोगों को ग्रीट करती हैं। उनका अंदाज यही रहता है, फिर वो दोबारा ऐसे करती हैं और इस तरह से वो देखने की कोशिश करती हैं। उनका पैर, ये पैर यहाँ है, उनकी लंबाई के हिसाब से हम देखते हैं और यहाँ भीड़ में आपको ये दिख नहीं रहे होंगे। अगर आप देखने की कोशिश करें तो आपको ये दिखेगा नहीं। अगर भीड़ में है, यहाँ चारों तरफ उनके समर्थकों की भीड़ थी और अगर हम देखते हैं तो ये पूरी की तरह आपको मेरा पैर दिख रहा होगा, इसको पैर को संभालने के लिए। और ये जब पैर इस तरफ जाता है, उनकी गर्दन चूँकि उनकी लंबाई के हिसाब से यहाँ होती है और ये खुला हुआ दरवाज़ा है, हम लोग बिल्कुल लगभग उसी पॉइंट पर हैं। ये अगर आप देखते हैं, ये जरा सा जाने पर ये दरवाज़ा उसके साथ टकरा जाता है और यही वो ये पैर आप उनका एंगल समझ सकते हैं और उनकी ऊंचाई के हिसाब से, ये उनका लंबाई के हिसाब से फुट पर वो बैठी हैं। देखिए आपने किस तरह से हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर ने बताने की कोशिश की कि ममता बनर्जी के साथ वहां हुआ क्या होगा, लेकिन चश्मदीद क्या कहते हैं, आइए सुन लेते हैं। ऊपर कोई हमला यहाँ नहीं हुआ? आप लोग कुछ नहीं हम लोग सुना है जे चोट लगे ना गेट में लग दे पाया, कोई हमले की ना कोनो हमला नहीं है, कोई हमला ना कोई नहीं हमला, कोई भी हमला ना कोई नहीं हमला, किसी ने नहीं देखा यहाँ हमला होते हुए? कोई ना हमला। अच्छा एक बात बताइए, आप बता रहे थे कोई हमला, तो आप लोगों ने किसी भी तरह का हमला यहाँ नहीं हुआ? हाँ नहीं हुआ, हमला कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और इसी पर बड़ी बहस करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ संगीत रागी जी हैं जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक है और प्रोफेसर हैं DU के अंदर। मेरे साथ संजय सिंह साहब हैं, महासचिव है भारतीय जनता पार्टी बंगाल भारतीय जनता पार्टी के। शाइना जावेद हैं जो कि नेता हैं कांग्रेस की। विवेक श्रीवास्तव हैं लेफ्ट के नेता हैं और TMC से बादल देवनाथ है। बादल देवनाथ जी, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है और सीधा सवाल है, पुलिस तो कह चुकी है कि कोई अटैक नहीं हुआ, तो ये अटैक की थ्योरी TMC क्यों बार बार बढ़ा रही है? दीपक जी, मुझे 1 मिनट चाहिए, 1 मिनट समय चाहिए। पहला है आपका जो धीरेन्द्र पुंडीर है ना, इनको पुलिस में नौकरी करना चाहिए।
रिपोर्टर छोड़ के पुलिस में नौकरी करेगा तो अच्छा होगा। कल इनके साथ जब रात 10 बजे तब मैं आप ही का चैनल में जब था रात 10:30 बजे। सर वो एसआईटी का इंचार्ज रहा है, सालों उसने पुलिस कवर किया है। ओके, सालों उसने पुलिस कवर किया है। पुलिस के एक मूवमेंट और इन्वेस्टिगेशन को समझता है वो। बिल्कुल, मैं मान लेता हूँ, आप जब बोल रहे सीनियर पर्सन मान ले रहा हूँ। तो दीपक जी काल इन्होंने दिखा रहा है सब तो बाजार में 2-4 लोगों के साथ बात कर रहे हैं, हमला हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन सारे चैनल गंगा लोग सारे चैनल दिखा रहे हैं। जब वो वहां पर जा रहे थे 100 के ऊपर 100-500 के ऊपर लोग उनको घेर लिया, उसमें से व्हाइट कलर के एक लड़का और उनके साथ 3 लड़का ऐसे करके धक्का दे रहा था, उनका गाड़ी को धक्का दे रहा था, लेकिन उसका वीडियो तो आपके पास नहीं है। सारे चैनल दिखा रहे हैं जहाँ धक्का दे रहा था, 3-4 लोग धक्का दे रहा था, और वही धक्का ममता बनर्जी वही कहा, मेरे कार के ऊपर दरवाजे के ऊपर 3-4 लड़का धक्का दे रहा था, मेरा पाँव में चोट आया। तस्वीरों में धक्का कहीं नहीं दिख रहा है बादल देवनाथ जी, तस्वीरों में धक्का कहीं नहीं है दीपक जी, आपका नेशनल चैनल पर आप दिखा दीजिए फुटेज मुझे। झूठ नहीं कह रहा, धक्का दिया। और मैं अनुरोध कर रहा हूँ दीपक जी, आप दिखा दीजिए मोबाइल पे वो फुटेज, मैं दिखाने को तैयार हूँ, आप दिखा दीजिए मोबाइल पर वो फुटेज। बिल्कुल। और देखिए दीपक जी ममता बनर्जी ने क्या कहा, मुझे धक्का दिया मतलब गाड़ी में धक्का दिया। एक महिला है 65-66 साल का महिला है, पॉलिटिक्स करते उनका उम्र भी ज्यादा हुआ है, 65-66 साल हुआ है, और देखिए उनके पाँव में चोट आया। कैलाश विजय बोल रहा है नौटंकी कर रहा है, चोट तो हुआ, भीड़ तो था, 500,000 के ऊपर लोग तो भीड़ तो था, तो नौटंकी कैसे हो गया? अधीर रंजन चौधरी बोल रहे सहानुभूति ले रहा है, कौन नौटंकी कर रहा है? यहाँ पर वहां पर पार्लियामेंट का विरोधी लीडर वहाँ अधीर रंजन बोल रहे, वो बोल रहे नौटंकी, यहाँ पर अब्दुल मन्नान बोल रहे नौटंकी, सब बोल रहे नौटंकी, लेकिन आपका चैनल आपका वीडियो आप ही ने दिखा रहे, कोई मैं मान ले रहा कोई धक्का नहीं दिया, लेकिन भीड़ तो था, भीड़ में तो हादसा हुआ, चोट तो सर मैं तो बंगाल पुलिस की रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूँ। बंगाल पुलिस ने चुनाव आयोग को कहा है कि कोई हमला नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री सोनम जना अमित शाह ने कुछ कहा, कुछ नहीं ना गृहमंत्री, एक सीएम के ऊपर 500,000 के ऊपर हो गया। और एक बात, अरे आप उनको बाहरी बोलते रहते हैं, बाहरी लोगों के ट्वीट की आपको क्या जरूरत? लास्ट पॉइंट, भाई उसका भी आंसर दे रहा हूं मैं दीपक जी। लास्ट पॉइंट, डीजी का ट्रांसफर हुआ, बंगाल में डीजी ट्रांसफर हुआ, मतलब पुलिस चुनाव के समय चुनाव ऑफिस से चलाता है, चुनाव ऑफिस पुलिस को चलाता है। अभी पुलिस ममता बनर्जी के हाथ में नहीं है, पुलिस मंत्री ममता बनर्जी हाथ में नहीं है। अर्जुन सिंह कह रहे हैं ममता बनर्जी के पास 4000 पुलिस रहता है, लेकिन कल सुबह से रात तक एक भी पुलिस नहीं था दीपक जी, एक भी लोकल पुलिस नहीं था, क्योंकि वो कैंडिडेट है, नॉमिनेशन नामांकन दाखिल करने वहां पर गया, इसलिए पुलिस वहां पर नहीं है, एक भी पुलिस नहीं रहेगा, एक जेब के पास एक पुलिस नहीं। ठीक है, बहुत लंबा हो गया आपका, बहुत लंबा हो गया। सीधे इसी जवाब के लिए विवेक सिंह के पास चलता हूं, क्योंकि संजय सिंह अभी थ्रू नहीं हो पाए हैं। विवेक श्रीवास्तव जी मुझे बताइए, इनकी थ्योरी गले उतरती है कि क्या ममता बनर्जी पर अटैक हुआ? बादल देवनाथ जी रुकना होगा आपको, संक्षेप में जवाब रखते हैं, सभी लोग बोल पाएंगे। देखिए बादल जी सुन लीजिए। हाँ देखिए, ऐसा है, हमारे देश की महिला मुख्यमंत्री हैं, उनको चोट आई है, जैसा कि आपके चैनल में भी प्रोग्राम शुरू करते हुए आपने कहा, हम लोगों की संवेदना होनी चाहिए कि जल्द से जल्द स्वस्थ हों और आए इलेक्शन कैंपेन में लड़ें और हम लोगों से हारें। तो हम तो चाहते हैं जल्द से जल्द वो पाँव पे खड़ी हो जाएं। दूसरी बात, अब आते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर। अब एक ऐसा है कि तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में एक होड़ लग गई है, एक रेस लगी हुई है, और दोनों दौड़ रहे हैं, और 2 मुद्दों के ऊपर दोनों कंपटीशन कर रहे हैं। पहला मुद्दा सबसे बड़ा हिंदू कौन, और दूसरा मुद्दा सबसे बड़ा विक्टिम कौन। तो सबसे बड़े हिंदू में बीजेपी ने बोला हिंदुओं के चैंपियन हम, 14.50% मुसलमानों से 80% हिंदू अगर खतरे में, तो हम चैंपियन हैं, हम बचाएंगे भाई 80% हिंदुओं को। हिंदू राष्ट्र खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदुइज्म खतरे में, तो चैंपियन बने बीजेपी वाले। अब ममता बनर्जी कह रही है साहब आपसे बड़े हिंदू हम, मैं तो ब्राह्मण भी हूं और मैं हिंदू भी हूं और मैं रोज चंडी का पाठ भी करती हूं, उसके बाद मेरा दिन शुरू होता है। तो तृणमूल कांग्रेस वाले अब कह रहे हैं आपसे बड़े हिंदू हम। तो ये तो पहला कंपटीशन हो गया। अब आते हैं दूसरे कंपटीशन पे। दूसरा कंपटीशन है सबसे बड़ा विक्टिम कौन और सबसे बड़ा खतरा किसको। तो बीजेपी ने कहा सबसे बड़ा खतरा हमारे को है साहब, हमारे 100 से ऊपर लोगों को चोट आई, मर गए, हमारे नड्डा साहब के ऊपर हमला हो गया, अमित शाह साहब के ऊपर हमला हो सकता है, इसलिए सबसे बड़े विक्टिम हम हैं।
बंगाल में। तो ममता जी ने कहा ना, आपसे बड़े विक्टिम हम, देखिए मैं मुख्यमंत्री हूं फिर भी मुझ पर अटैक हुआ, मेरे कार्यकर्ताओं पे अटैक हो रहा है। तो एक होड़ सी लगी हुई है कि भाई सबसे बड़ा हिंदू कौन और सबसे बड़ा विक्टिम कौन। चोट आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या दिखाई दे रही है विवेक जी, पता है आपको? सबसे दिलचस्प बात क्या दिखाई दे रही है? सबसे दिलचस्प बात ये है कि लेफ्ट न 3 में है न 13 में, ना लेफ्ट 3 में है ना 13 में है। लेफ्ट चुनाव के अंदर ही नहीं है वहां पर। संजीत रागी जी क्या कहेंगे लेफ्ट के प्रेजेंस के बारे में बताइए। मीडिया नहीं डिसाइड करता रिजल्ट। सुन लीजिए ना आप संजीत रागी जी का विश्लेषण सुन लीजिए। तीसरे नंबर से कम जाएंगे बीजेपी वाले। दीपक जी लेफ्ट को मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को कम आंक करके नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो तृणमूल कांग्रेस से चिटक करके लेफ्ट के साथ जा सकता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए चोट लगी है, उनका अपना कितनी चोट की गहराई है, क्या प्लास्टर की आवश्यकता थी या नहीं थी, मुझे लगता है कि एक इंडिपेंडेंट इस पर जांच इलेक्शन कमीशन को बिठाना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है, लोग कह रहे हैं और कोई वीडियो क्लिपिंग्स नहीं आया है अभी तक। आप देखिए कि जितने कैमरामैन थे जब मुख्यमंत्री किसी कार्यक्रम में होती हैं या किसी ऐसी चीजों में होती हैं, चाहे वो चुनावी का क्यों ना हो, तो वहां पर कई पत्रकारों के कैमरे उस समय फ्लैश होते रहते हैं। ऐसा एक भी वीडियो नहीं आया है जिसमें ये बात भी हो कि कोई अटैक हुआ। इसके अतिरिक्त पुलिस ने जो जानकारी, पुलिस ने जो रिपोर्ट भेजी है वो अंतरिम रिपोर्ट ही है, लेकिन उस अंतरिम रिपोर्ट में बहुत साफ साफ ये कहा गया है संभवतः कि कोई हमला नहीं हुआ है। ये चुनाव आयोग को पुलिस ने ये रिपोर्ट सौंपी है। एक अंतिम बात कह करके मैं 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा सर, आप बोलिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि प्लास्टर काट करके, और ये बिल्कुल एक एम्स के कुछ डॉक्टर्स हैं उनके अधीन एक कमेटी बनाई जानी चाहिए, और जो 1-2 दिन के अंदर जांच करके मेडिकल फिटनेस वगैरह का या मेडिकल की क्या स्थिति है, ममता जी का प्लास्टर चढ़ाने की भी जरूरत थी, या ये वाकई एक अपने ऊपर सुनियोजित साजिश करके हमला इसलिए कराया गया ताकि, या चोट को हमला के रूप में बताया गया ताकि हम चुनाव में इसका लोगों की संवेदनाओं का दोहन कर सकें। ये कुछ भी हो सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि इस पर एक इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए। ठीक है, मैं यही सवाल संजय सिंह जी से लेता हूँ। संजय सिंह जी, आप तो केंद्र सरकार में हैं, आप कह सकते हैं कि एम्स का एक बोर्ड जांच करे, क्या दिक्कत है इसमें? एम्स का एक बोर्ड ममता बनर्जी की स्वास्थ्य की जांच कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बादल देवनाथ जी सुनना भी सीखिए, मैं संजय सिंह से सवाल ले रहा हूं अभी। नहीं, जैसे हम लोग तो शुरू में बोले कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। एक मुख्यमंत्री जिनके पास में जेड कैटेगरी की जिनके पास में सुरक्षा व्यवस्था है, 3 लेयर्स की पुलिस है, 4 आईपीएस है, उसके बाद भी अगर ऐसी घटना घटती है तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। दीदी के प्रति पूरे पश्चिम बंगाल को संवेदना है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब भारतीय जनता पार्टी के 130 कार्यकर्ता की हत्या की जाती है तो दीदी या दीदी के एमपी, एमएलए, मिनिस्टर कभी संवेदना व्यक्त करने नहीं जाते हैं। और अभी ये जो घटना है, ये घटना है या नाटक, ये तो अभी वीडियो के माध्यम से, पुलिस के रिपोर्ट के माध्यम से, और जो चैनल में भी हम लोग देख रहे हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं, इससे साफ हो गया है कि एक निराशा, और वो जानती है तृणमूल कांग्रेस चुनाव में हार के कगार पर है, इसलिए ऐसा भ्रम शब्द मत यूज करिए। अब जब आप सीबीआई बोलते हैं देश की जनता हंसना शुरू कर देती है। आप सीबीआई बोलते हैं तो लोग हंसना शुरू कर देते हैं। आज तक सीबीआई जांच तो बिल्कुल एक मजाक बन चुकी है। आप हंसना शुरू करते होंगे विवेक श्रीवास्तव जी, सुन तो लीजिए उनकी बात, कंप्लीट करने दीजिए उनको प्लीज। और अभी आपका टर्न है, ये बादल देवनाथ का टर्न है। बादल देवनाथ जी बताइए, ये एक नाटक है या पॉलिटिकल स्टंट? बादल देवनाथ जी, सीधा सवाल है, फिर मैं जाऊंगा सीधे शाइना के पास। बादल देवनाथ जी बताइए। दीपक जी, मुझे और पूरे देश में और पूरे बंगाली समाज को सबको विश्वास है, ममता बनर्जी का भी नीचे के उसके ऊपर वो जो अटैक हुआ, जो बयान उन्होंने दिया, उसके ऊपर हम सबका विश्वास है। ममता बनर्जी कभी इस विषय में, अपने विषय में झूठ नहीं कह सकते हैं।
ममता बनर्जी, सबको विश्वास है। और ममता बनर्जी ममता दीदी है, पूरे विश्व में ममता दीदी कहते हैं उनको, और उन्होंने झूठ नहीं कह सकते। ये भी आप भी विश्वास कर लीजिए, पूरे देश को मैं विश्वास करना चाहता हूँ, ममता दीदी जी ने झूठ नहीं कह रहे। वीडियो को पूरा एक बार देख लीजिए। दूसरा बात, सीबीआई का जांच कर रहे। अमित, मैं संजय सिंह को पूछना चाहता हूँ, बंगाल के अंदर हर तहसील में पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पे हमला किया है। कम से कम वक्तव्य को जारी करने से पहले बादल देवनाथ जी 2 बार सोचा करिए। जब आपने बोला कि मुख्यमंत्री पे हमला हुआ है, तो आप देखिए नंदीग्राम में लोग, कार्यकर्ता लोग आपकी पार्टी और बीजेपी के कैसे लड़े हैं। कितनी राइटिंग और उन्माद आपके इमेच्योर स्टेटमेंट की वजह से फैला है। समझिए इस बात को जरा। पूछा नहीं, मुझे पूछा है सवाल। स्टेटमेंट मत दिया करिए आप लोगों ने का स्टेटमेंट दिया है कि ममता पे हमला हुआ है, जिसकी वजह से पूरे बंगाल के अंदर दंगे का माहौल हो गया था कल। बिल्कुल हर जगह पे पॉलिटिकल पार्टियों कार्यकर्ता लड़ रहे थे अंदर से। मैं बार-बार कह रहा हूं, उसमें कभी कम्युनिस्टों का नाम घुसा, कभी बीजेपी का। उनके साथ 2-3 लड़का था। अगर हमला हुआ है तो पहले तफ्तीश करनी चाहिए आपको। मैं बार-बार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप खराब कर रहे थे कल राज्य में, और इलेक्शन कमीशन का काम और मुश्किल कर रहे थे आप। हर चैनल से समझिए आप जरा। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स को पब्लिक में जाने से पहले 2 बार सोचिए। और अगर हमला हुआ, पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव करिए। और अगर ये हमला हुआ तो आपने नंदीग्राम पुलिस को नहीं लिखा, सीधे चुनाव आयोग को लिखा। बादल देवनाथ जी, हमला हुआ तो आपने चुनाव पुलिस अधिकारियों को नहीं लिखा, सीधे चुनाव आयोग को लिखा। दिखिए, चिट्ठी दिखा रहा हूं मैं आपको। ऐसा क्यों? क्या आप नहीं चाहते जांच चले? क्या आप नहीं चाहते दूध का दूध पानी का पानी हो कि ममता बनर्जी के साथ क्या हुआ था? इसका भी जवाब दीजिए बादल देवनाथ जी। और विवेक श्रीवास्तव जी 2 मिनट के लिए खामोश हो जाइए, लॉजिकल सवाल पूछ रहा हूँ एक। जिस इलाका में घटना हुआ, उस इलाका कलकत्ता पुलिस के अंदर नहीं पड़ता है, उस इलाका पूरे बंगाल में डीजी के अंदर पड़ता है। इसलिए 2 दिन पहले डीजी को क्यों ट्रांसफर किया? एक कमिश्नर ट्रांसफर होता है, डीएम डीएसपी एसपी ट्रांसफर होता है, डीजी का ट्रांसफर नहीं होता है। डीजी को 3 दिन पहले चुनाव आयोग ने क्यों ट्रांसफर किया? इसका सवाल, इस सवाल का जवाब कौन देगा? डीजी ट्रांसफर होने के बाद वो बंगाल मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट इलाका में हुआ है, नंदीग्राम में हुआ है घटना, और कलकत्ता पुलिस रिपोर्ट क्यों देगा? कोलकाता पुलिस का एक्टियर में तो नहीं पड़ते हैं। कलकत्ता पुलिस कलकत्ता के इलाका में आता है, कोलकाता कॉर्पोरेशन इलाका है, उसके अंदर कलकत्ता पुलिस है, उसका रिपोर्ट देने का मतलब क्या? वो क्यों रिपोर्ट देगा? रिपोर्ट तो देगा डीजी, और डीजी को तो 3 दिन पहले ट्रांसफर कर दिया। आप लोगों ने देखा चुनाव में डीजी का भी ट्रांसफर नहीं होता है, मुख्य सचिव का भी ट्रांसफर नहीं होता है, वो मुख्य सचिव नीचे कमिश्नर ट्रांसफर होता है, एसपी ट्रांसफर होता है, डीएम ट्रांसफर हो सकता है। चुनाव आयोग यही करता है। ठीक है, मैंने आपका पॉइंट सुना, मुझे इसमें लॉजिक नहीं नजर आ रहा। मैं लेके जाऊंगा इस बहस को कि डीजी का भी ट्रांसफर चुनाव आयोग कर सकता है कि नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उससे पहले शिवानंद राय, मेरे दर्शक वाराणसी से जुड़ गए हैं। शिवानंद राय जी, क्या ओपिनियन है ममता बनर्जी का जो एक्सीडेंट हुआ कल, उसके बारे में आपका? मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ होती है कि ममता जी जो है चुनाव से पहले तो डर चुकी हैं, राम के नाम से डरती थी, अब जो है एक घायल होने का जो है हमला का बहाना कर रही है। और जो हेलो हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। ममता बनर्जी जी जो है वो चुनाव से डर चुकी हैं, और उनको ये पता है कि चुनाव हाथ से जा रहा है, कोई बहाना उनका चलने वाला नहीं है, न कोई उनके पास वीडियो है चोट का या हमला का। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि इतने कार्यकर्ता मरे, उस पर इन्होंने कभी दुख व्यक्त नहीं। और दूसरी चीज ये है कि अगर कोई हमला होता है तो हमला का वीडियो, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, किसी के पास नहीं। इनके भाषण का वीडियो हर जगह दिखता है, लेकिन दुर्घटना का या घायल होने का या कोई वीडियो अब तक नहीं आया, कोई हमला किया सबके पास होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा शिवानंद राय जी। इसी सवाल को लेकर मैं साइना के पास चलना चाहता हूँ। साइना, मेरा आपसे सीधा सवाल है, कांग्रेस लेफ्ट का गठबंधन जो है और आपका जो इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ है, वो तीसरे नंबर पर दिखाई पड़ रहा है। कल आपके नेता ने कहा था कि दीदी ये ड्रामा कर रही हैं। क्या आपको भी लगता है ममता बनर्जी ने ये करके ड्रामा कर रही हैं? हमारी पूरी सहानुभूति ममता बनर्जी जी के साथ है। हम दुआ करेंगे कि वो जल्द से जल्द अच्छे हो जाए। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, ममता बनर्जी जी के जो पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, खुद दीदी ने कल कहा था कि उनके ऊपर हमला होगा।
आज खुद दीदी ही कह रही है कि एक्सीडेंटली उनको चोट लगा गया। तो वो पहले क्लियर करे कि हमला हुआ या पूरी मीडिया का अटेंशन पाने के लिए वो ये सब ड्रामा कर रही है। अगर आपने 10 साल तक काम किया है, पब्लिक के पास गए हैं, अच्छा काम किया है, तो जनता उसका फैसला देगी। आप डर के ये सब ड्रामा करने की आपको क्या जरूरत है? कभी आप सर में दुपट्टा देके मुसलमानों को वोट डालने की कोशिश करती है, कभी आप चंडी पाठ करने की कोशिश करती है। तो ऐसा क्यों? ममता दीदी अगर इतना कॉन्फिडेंट है कि आपने लोगों का काम किया है, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपको चोट लगी है, मैं एकदम मानती हूँ कि आपको चोट लगी है, लेकिन आप झूठ तो मत बोलिए ना कि आपको किसी ने हमला किया है। अगर हमला किया है तो मैं एक सवाल पूछूंगी, खुद आप पुलिस मंत्री है और एक सीएम का सिक्योरिटी कितना हाई होता है, कैसे है कि जो हमला रह गया कि क्वेश्चन मार के कि बंगाल की हो तो आम जनता बंगाल में किस सोचने की जरूरत है। मैं दीपक जी बिल्कुल 10 सही सेकंड टाइम कहा। मिलेगा। और आपकी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। शाइना क्लियर करिए, बादल देवनाथ जी क्लियर करिए। कल ममता जी ने साजिश कहा, आज एक्सीडेंट कहा। आपकी पार्टी का क्या मानना है? आपकी पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है? क्या ममता जी के साथ साजिश हुई या ममता जी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई, कोई घटना हो गई? 10 सेकंड दीपक जी, वही नंदीग्राम है जहां पर 2008 में लेफ्ट के समय में ममता बनर्जी के ऊपर गोली चलाया गया था। आप लोगों को सबको याद है। वही नंदीग्राम है जहां पर ममता बनर्जी के ऊपर पेट्रोल बम फेंका गया था। वही नंदीग्राम है जहां पर काल 500,000 के लोग उनको घेर लिया था। वो तृणमूल का हो सकता है, भाजपा का हो सकता है, किसी पार्टी का या जनरल पब्लिक हो सकता है। ममता बनर्जी किसी का नाम नहीं लिया, कोई पार्टी का नाम नहीं लिया, वो पार्टी अटैक किया, ये पार्टी अटैक किया, किसी का नाम ले लिया ममता बनर्जी। सिर्फ कहा मैं वहां पर था, गाड़ी के ऊपर धक्का दिया, धक्का दिया और मुझे चोट है, पाँव फूट गया, दर्द हो रहा है, यही ममता बनर्जी बार बार कहा। ममता बनर्जी किसी का नाम ले रहा, इसीलिए तो सब उनको ममता दीदी कहते हैं और उनका नाम है ममता। और ममता दीदी के बारे में जितना झूठ नहीं, उन्होंने तो कहा ना साजिश हुई मेरे खिलाफ, वो लोग उन्होंने कहा साजिश हुई। मैं सुना सकता हूँ उनका वो स्टेटमेंट। बिल्कुल सुना सकते, लेकिन ममता बनर्जी के ऊपर बार बार जो हमला हुआ, लेफ्ट के समय हुआ था हमला, ममता बनर्जी को हसदा मोड़ में अटैक किया था। 3 महीना वो अस्पताल में था। आप लोग को सब याद है 1993 में उनका रैली में यही पूछ लेते ना लेफ्ट से, क्या भाई विवेक श्रीवास्तव जी आपने ममता बनर्जी पर इतना बड़ा हमला किया था? पंचायती राज के चुनाव में हमारे कैंडिडेट जब को आप पर्चा नहीं सरकार भरने के अंदर थे, बताइए विवेक श्रीवास्तव जी। ये साजिश है। मैं दीपक जी दावे के साथ कह सकते हैं साजिश है। अरे भैया सुनो मेरी बात बादल देवनाथ जी, ज्यादा दूध के धुले मत बनो। पंचायती राज के चुनाव में हमारे कैंडिडेट को जान से मारा, पर्चा नहीं भरने दिया तुमने। सब जानते हैं क्या करते हैं तृणमूल कांग्रेस वाले, महान गुंडागर्दी बचा रखी है। अपना रिपोर्ट कार्ड की बात करो, बताओ तुमने 10 साल में करा क्या? तुम कभी नहीं करोगे क्योंकि आपके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं। बंगाल के अंदर एक डॉक्टर को बनाने में 2 करोड़ रुपया लगता है। क्या किया आपने मेडिकल हेल्थ केयर के लिए? आपके पास कोई उत्तर नहीं है। रोड का हाल हम जानते हैं अच्छी तरीके से। लॉ एंड ऑर्डर जब जाहिर है, मुख्यमंत्री खुद कह रही है मुझ पे हमला हो गया, अजीब सा विक्टिम कार्ड आपने बना रखा है। हर बार आक्रमण आपसे पूछा जाएगा ममता बनर्जी जी 10 साल में आपने क्या हासिल किया, तो ममता बनर्जी बोलेंगी 34 साल में लेफ्ट ने ऐसा किया। अरे मेरे 34 साल छोड़ो, आप सत्ता में है, 10 साल का रिपोर्ट कार्ड क्या है? और ये जो इमेच्योरिटी से एक चोट को, एक्सीडेंट को हमला डिक्लेयर कर रहे हो, इससे क्या लगता है चुनाव जीतोगे? और ना हो जाए विवेक श्रीवास्तव जी, बादल देवनाथ जी, एक कर प्लीज, एक कर। बिल्कुल मैं दीपक जी एक रिक्वेस्ट करूंगा और एक बात बादल देवनाथ जी, मुझे जरा आप बता सकते हैं आपका 10 साल का क्या रिपोर्ट कार्ड है? पंचायती राज चुनाव में ऐसे कितने सूबे गए जहां पर लेफ्ट का कैंडिडेट नॉमिनेशन नहीं कर पाया? कौन रिस्पॉन्सिबल था? तुम्हारी गुंडागर्दी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? पॉलिटिकल मर्डर्स तुमने कराए तृणमूल कांग्रेस ने, कौन रिस्पॉन्सिबल था? पहले आपने तो वही किया था और ड्रामा कर रहे हो, विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं, आप भी तो वही करते थे पश्चिम बंगाल में। चौधरी ने ठीक कहा है, ये नौटंकी है तुम्हारी। कौन कहता था ये पश्चिम बंगाल में? हम कभी नहीं करते थे भाई साहब, हम अभी भी नहीं करते हैं।
कहाँ आपने ठीक है, मैं विषय को बदलता हूँ, मैं सीधे चलता हूँ, ममता बनर्जी पर आता हूँ। और संगीत रागी जी मुझे बताइए, अब प्लीज दोनों खामोश हो जाइए। ममता मंदिर जा रही है, तो क्या उनकी प्रो मुस्लिम छवि जो बनी थी हाल के दिनों में, क्या वो टूट पाएगी? संगीत रागी जी, और इसी सवाल से बहस को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण में जो नाटकीयता थी वो साफ देखी जा सकती है। मुझे एक 6ठी क्लास के एक बच्ची ने इस पर प्रतिक्रिया दी और मैं उसी को शब्द दे रहा हूँ। उसने कहा कि अंकल, आपको ये लगता नहीं है कि ये थोड़ा सा इसमें राजनीति की है, स्टंटबाजी है? मैंने कुछ हाँ या ना में नहीं उत्तर दिया, लेकिन 6ठी क्लास की बच्ची में कहीं न कहीं बंगाल और पूरे देश का एक प्रोफेसर मानस था, वो हर उसमें बात पे प्रतिनिधित्व झूठ कर रहा कहते हैं था। रागी जी। आपको सर, संगीत रागी मैंने- जी हर बात पे झूठ कहना, एक कोई भाई प्रोफेसर होके मैंने एक सर, बच्चे का ममता- का नाम लेके झूठ कह रहे हैं आप। सुन तो लीजिए उनको, बादल साहब सुन तो लीजिए उनको। तो इसमें इतना क्या अनोखा आपने देख लिया? बादल जी, झूठ पे कह रहे हैं। बादल जी, ममता बनर्जी नहीं, ने अभी आपने क्या कहा? दीपक जी, मुझे allow me only 5 seconds। दीपक जी, only 5 seconds में प्लीज allow me, only 5 seconds। दीपक संगीत रागी जी अभी क्या कहा? उनको प्लास्टर काट के देखना पड़ेगा, 2-3 डॉक्टर को बुलाइए, जांच करना चाहिए प्लास्टर काट के। अभी संगीत रागी ने कहा है प्रोफेसर है। संगीत बुरा, मैं माफी चाहता हूँ आपसे, लेकिन आप प्रोफेसर है, मुझे तो संदेह हो रहा है प्रोफेसर है। आप कैसे कह सकते हैं महिला का प्लास्टर काट के आप पूरा जांच करना चाहिए? 1 से 2-3 डॉक्टर, अरे जहाँ पर चिकित्सा हो रहा है उनका चिकित्सा हो रहा है, वो तो ठीक है, मैं दोनों के पास आऊंगा, संगीत रागी के पास तुरंत आऊंगा इस सवाल के जवाब के लिए। सीधे कुमार गौरव के पास पुणे चलता हूं, मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। कुमार गौरव, कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को आप? क्या ममता बनर्जी के साथ एक्सीडेंट हुआ है या वाकई उन पर अटैक हुआ है? जी दीपक जी, मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले कि जिस व्यक्ति को चोट लगी है, ममता बनर्जी जी, वो काफ़ी रिप्यूटेड लीडर रही हैं, तो उनकी स्पीडी रिकवरी की मैं कामना करता हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो जिस तरह से चोट लगी है वो और जिस तरह से उनका प्रक्रिया रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है और मुझे बिल्कुल ये नाटकीय रूपांतरण लग रहा है। जिस तरह से अभी किसी ने कहा है कि एक 6 क्लास की बच्ची अगर ये पूछ सकती है कि ये राजनीतिक स्टंट है कि नहीं है, तो मुझे तो ये बिल्कुल ही राजनीतिक स्टंट लग रही है। और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल क्योंकि आज के डेट में आम लोगों को भी एक छोटा सा पैर में चोट लग जाता है, तो जिस तरह से वो अपने आप को अच्छे से चल करके वो जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जिस तरह से प्रतिक्रिया दिया है और हॉस्पिटल में अपने आप को प्लास्टर वगैरह लगा करके, ये बिल्कुल ही पब्लिसिटी स्टंट है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल पब्लिसिटी स्टंट है। पब्लिसिटी स्टंट है, आपको ऐसा लगता है? सीधे संगीत रागी जी के पास चलता हूं। संगीत रागी जी, आपने प्लास्टर उखाड़ने की बात कह के असंवेदनशीलता का परिचय तो नहीं दे दिया? संगीत जी, आपने प्लास्टर उखाड़ने की बात कह के असंवेदनशीलता का परिचय तो नहीं दे दिया? बादल जी, आप ही के सवाल का जवाब ले रहा हूं, खामोश हो जाइए थोड़ा। है कि ये दीपक जी, आप कह सकते हैं कि असंवेदनशीलता का परिचय है, लेकिन जरा एक सवाल कीजिए कि एक मुख्यमंत्री, चुनी हुई मुख्यमंत्री, अपने ही प्रशंसकों से घिरी हुई हो, जिनके पास Z+ की सुरक्षा हो, उनके कार के दरवाजे में किसी और चीज़ से धक्का होने के कारण, वो खुले होने के कारण उनको चोट लगती है और उसको वो हमला कर देते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य ने उस पर हमला किया, उन पर हमला करवाया है। ये कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है? क्या कोई मुख्यमंत्री इस प्रकार की बातें कर सकता है? आप जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता, अब चोट लगी है बात समझ में आती है, लेकिन कोई हमला करवाया हो, आपकी ही पुलिस है, कल तक वो आप ही के साथ काम कर रही थी, आज भी काम कर रही है। चुनाव आयोग की भूमिका मात्र इतना है कि चुनाव आयोग यदि देखती है कि कोई गलत पक्षपात कर रही है तो उसमें वो चुनाव आयोग हस्तक्षेप करती है। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग दिशा निर्देश करती है कि पुलिस को कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसी स्थिति में आप यदि चुनाव आयोग को भी कटघरे में कर रहे हैं, पुलिस को भी कटघरे में कर रहे हैं,
तो आप उत्तरदायित्व, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं फिक्स तो होनी चाहिए। और क्या ऐसी बात नहीं है कि 2011 में भी आपने ऐसी स्टंटबाजी की थी? 2014 के चुनाव में भी आपने स्टंटबाजी, कुछ ऐसी राजनीतिक कलाबाजियां खिलाई थी। तो ऐसे में ये सवाल तो उठेगा, बिल्कुल उठेगा। आप अपने ही प्रशंसकों से घिरे हुए हैं, आपकी चोट की गंभीरता कितनी है मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूं, प्लास्टर काट करके अच्छा प्लास्टर भी लगाने वाले डॉक्टर होते हैं। तो मैंने कोई ऐसी असंवेदनशीलता का परिचय नहीं दिया। मैंने कहा कि एम्स के बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, ठीक है, ममता बनर्जी जी चुन ले, उनकी पार्टी चुन ले कि कौन सा सर्जन होगा, कौन सा ऑर्थोपेडिक्स होगा। कम से कम दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का आरोप जो है उसे आप खारिज कर पाने में सक्षम हो जाएंगे। या तो आपको ये डर सता रहा है। तो बता दीजिए इंजरी है कहाँ पर चोट लगी है बादल देवनाथ जी? जहाँ पर चिकित्सा हो रहा है वो पीजी हॉस्पिटल है, एशिया में 2 नंबर में है, एशिया में 2 नंबर में है पीजी हॉस्पिटल। और बड़े बड़े डॉक्टर, अरे भाई तो यही आरोप भी तो लगाया जा सकता है कि ममता बनर्जी के करीबी डॉक्टरों ने ऐसा काम किया है। आप जैसा लोग राजनीति में पॉलिटिक्स का चर्चा करेंगे ना, देश का हाल ऐसा ही होगा। आप लोगों के जैसे ही और भाजपा का ऐसा हाल है। और चुनाव आयोग का बात कर रहे हैं त्यागी जी, चुनाव आयोग आप राजनीति में चुनी आ रहे, मतलब मैं समझ लिया आप कभी राजनीति नहीं किया, मैं समझ लिया आप राजनीति नहीं थे, कभी नहीं थे, क्योंकि चुनाव आयोग क्या कर सकते हैं। और चुनाव आयोग ऑफिस में मैं जाके कितमान किया था, आपको कुछ ये नहीं है, धारणा आपको नहीं है, आप राजनीति नहीं करते, मैं मुझे पता चल गया। आपको इलेक्शन कमीशन ऑफिस, सेंट्रल ऑफिस क्या कर सकते हैं, बंगाल और दूसरे राज्यों में क्या कर सकते हैं, क्या क्या होता। चिंता नहीं करिए बादल देवनाथ जी, अभी प्रेम पत्र आ रहा है आपके पास चुनाव आयोग का प्रेम पत्र आ रहा है। प्रेम पत्र कई कटु बातें आपको बोलेगा, लेकिन उससे पहले तृणमूल कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। जवाब क्या है ये भी सुन लीजिए। बड़ी खबर है, सीएम की सुरक्षा के लिए राज्य जिम्मेदार है, ये चुनाव आयोग ने कहा है। यानी अगर उनकी सुरक्षा व्यवस्था से कोई खिलवाड़ होता है तो उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। आयोग पर आरोप लगाना संवैधानिक ढांचे पर प्रहार है। सख्त लहजे में चुनाव आयोग ने जवाब दिया है ये कि राज्य में सीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य पुलिस की है, राज्य सरकार की है। टीएमसी ने ममता पर कथित हमले की शिकायत की थी और डीजीपी को किसी खास रोल में नहीं, और ये भी साफ किया उन्होंने कि डीजीपी को किसी खास सोच से नहीं हटाया गया, बल्कि ऑब्जर्वर अजय नायक और विवेक दुबे की सलाह पर यह कार्रवाई हुई है। सीएम की सुरक्षा राज्य की जिम्मेदारी है। मैं जल्दी से अपने एक सहयोगी के पास चलने की कोशिश करूंगा, लेकिन अब बादल देवनाथ इस पर क्या कहते हैं उन पर चलते हैं। बादल देवनाथ आप क्या कहेंगे? चुनाव आयोग ने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। बादल देवनाथ आप क्या कहेंगे जब चुनाव आयोग ने लताड़ लगा दी आपको? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल चुनाव आयोग सही किया। चुनाव आयोग के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर, राज्यपाल राष्ट्रपति के ऊपर हम सब बात नहीं कर सकते। ये रूल्स है, नियम है, आप जानते हैं। लेकिन चुनाव आयोग को मैं अनुरोध करूंगा, डीजी को ट्रांसफर। मैं 1 मिनट बादल देवनाथ आपको 1 मिनट रोक रहा हूँ। इस खबर पर कुछ और अपडेट हमारे पास आ रही है। तपस सेन हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तपस, और डिटेल बताइए, क्या पुलिस ने आज कह दिया है कि ये एक एक्सीडेंट नहीं, ये मात्र एक एक्सीडेंट था, ये कोई सोची समझी हुई साजिश नहीं थी? क्या पुलिस साफ कर चुकी है चुनाव आयोग को ये बात? आज एक रिपोर्ट सबमिट की गई है डीएम और एसपी की तरफ से। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी दीपक जी, बोलिए आप, प्लीज बोलिए। एक रिपोर्ट अब सबमिट की गई है मुख्य सचिव के पास, डीएम और एसपी की तरफ से पूर्व मिदनापुर के। और ये जो चिट्ठी लिखा गया इसमें बाकायदा एक स्ट्रांगली वर्डेड लेटर था, जहां पर लिखा गया है कि जिस तरह का आरोप उस इलेक्शन कमीशन पर लगाया गया है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, ये बाकायदा जो बुनियादी ढांचा है इलेक्शन कमीशन का, उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान है और ये गलत है। इन्होंने, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जो डीजीपी को चेंज करने की जो बात हो रही थी वो पुलिस ऑब्जर्वर विवेक दुबे के सिफारिश से ही की गई है।
और ये जो पूरी घटना है दुर्भाग्यजनक है। इसके ऊपर इंक्वायरी भी इलेक्शन कमीशन कर रही है, जल्दी रिपोर्ट मुख्य सचिव के तरफ से लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से राजनीति की जा रही है और खासकर ये आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग किसी एक राजनीतिक दल के होकर ये सारे फैसले ले रहे हैं, ये सरासर गलत है और इसकी कोई बुनियाद नहीं है, बेबुनियाद आरोप है। तो आगे जाकर तृणमूल कांग्रेस इस तरह की कमेंट करने से पहले थोड़ा सोच ले, क्योंकि इसका एक गलत संदेश लोगों तक पहुंचता है। एक बहुत ही साफ और स्ट्रांगली वर्डेड एक चिट्ठी इलेक्शन कमीशन ने तुरंत एआईजीपी को भेजा है और इससे साफ जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन इस आरोप को हल्के से नहीं ले रही है, जो तृणमूल कांग्रेस का रवैया रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ। बिल्कुल ठीक। तो आपने कहा पंगा ले लिया है ममता बनर्जी ने, और पंगा लेने उनकी पुरानी आदत है। बादल देवनाथ साहब, तृणमूल कांग्रेस इलेक्शन कमीशन की ऐसी बातें सुनकर तो खुश नहीं होगी कि ऐसे में तो आपका और इलेक्शन कमीशन का टकराव और बढ़ जाएगा। मैं इससे डरता नहीं हूँ दीपक जी, मुझे पूरा जानकारी है। मैं जानता हूँ चुनाव आयोग के साथ कैसे चिट्ठी आदान प्रदान होता है, कैसे उनका सवाल का जवाब देना जानता है, वो भी मैं जानता हूँ। मुझे पास लेटर भी आता है, मैं आंसर देता हूँ मैं, और उसमें मैं डरता नहीं हूँ। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, चुनाव देखिए क्या कहा इलेक्शन कमीशन ने, सुनिए इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है अपने लेटर में, उसकी एक लाइन सुना रहा हूं मैं आपको। बादल देवनाथ जी सुनिए, 1 मिनट सुनिए मेरी बात, सिर्फ 10 सेकंड लूंगा आपके। एक राजनीतिक पार्टी के इस प्रकार के आरोपों पर जवाब देना भी अशोभनीय है, ये इलेक्शन कमीशन ने लिखा है। कितनी छीछा की है आपकी पार्टी की, ये समझिए। एक राजनीतिक पार्टी के ऐसे आरोपों का जवाब देना भी अशोभनीय है, ये लिखा है इसके अंदर। बिल्कुल दीपक जी, दिखाने का जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग का जो रूल्स है मैं पूरा जानता हूँ। मैं सिर्फ हम सब रिपोर्ट उनके पास एक रिपोर्ट देना चाहता हूँ। जे चुनाव ऑफिस अभी पूरे बंगाल में चुनाव प्रक्रिया को चला रहा है, इसलिए डीजी को ट्रांसफर हुआ, उनका प्रक्रिया में सुविधा के लिए किया। मतलब इसको लेके कोई मतलब नहीं हम लोग निकल इसलिए हो रहा है, तो हो रहा है। डीजी ट्रांसफर के बाद 2 दिन के ऊपर ऐसा हादसा या हमला कैसे हो गया, मतलब ये नहीं चुनाव के। मैं जानता हूँ, हम सब जानते, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राज्यपाल, राष्ट्रपति और चुनाव आयोग के खिलाफ एक शब्द नहीं कहना चाहिए, क्योंकि निजी संस्था है जो चुनाव ऑफिस ने, और राष्ट्रपति राज्यपाल सबका हम लोग सम्मान करते हैं। मतलब ये नहीं है। लेकिन जब राजनीति का दादा जो साजिश होता है, साजिश के लोग जो लोग ममता बनर्जी को पहले से डटों के कह देते हैं, जो लोग पहले से तो कांग्रेस के विरोधी नेता पार्लियामेंट अभी भी साजिश कह रहे हैं आप, अभी भी साजिश कह रहे हैं। सुनील सिंह जी, साजिश 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 साजिश, क्या तृणमूल कांग्रेस को साजिश के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है? बादल देवनाथ जी, बहुत जवाब दिया मैंने आपको, अब सुनील सिंह को सुनना पड़ेगा आपको। संजय सिंह, ऐसा वैसा है कि देवनाथ जी सारा नियम कानून चुनाव आयोग सब जानते हैं, और पश्चिम बंगाल में जब पंचायत का चुनाव होता है तो मैं पढ़ा लिखा किया है, पर एक भी कैंडिडेट नहीं रहते हैं, राजनीतिक हत्याएं होती हैं। बिल्कुल, ये सारा कुछ जान करके करते हैं। और जितनी भी बात बोल रहे हैं ये डीजी को, भाई साहब एक बात आपको बता दें, सारे लोग इस चैनल को देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी नॉमिनेशन करने के लिए आई थी नंदीग्राम, और उसके बाद वो तुरंत वहां से निकल करके और जाके धरने पे बैठती, क्योंकि डीजी को हटाया गया था। इसके पहले भी जब आईपीएस को हटाया जाता है तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री धरने पे बैठती है। ये पुलिस की चिंता ज्यादा करती है, जनता की नंदीग्राम में ममता बनर्जी के ऊपर अटैक हुआ, पेट्रोल बोमा पे अटैक हुआ कि नहीं? वही नंदीग्राम में ममता बनर्जी के ऊपर बम फेंका गया कि नहीं? वही नंदीग्राम में काल जो हुआ वो भी हुआ 2008, उससे पहले से ममता बनर्जी के ऊपर नंदीग्राम में अटैक एक बार नहीं, बार बार हुआ है, बार बार हुआ है नंदीग्राम में। आप संजय जी, आप खुद जानते, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? आप लोग जब ममता बनर्जी के साथ एनडीए में 10 साल आप लोग। बादल देवनाथ जी सुन तो लीजिए संजय सिंह जी को, ये गलत होगा, मुझे आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। वो अपनी बात आपके चिल्लाने में नहीं कह पा रहे हैं। बादल देवनाथ को ऑडियो थोड़ी देर के लिए डाउन किया जाए, संजय सिंह को अपनी बात पूरी करने दी जाए। ऐसा है कि ये केवल चिल्लाने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं। इनकी मुख्यमंत्री, हमारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, जब भी किसी आईपीएस ऑफिसर को अगर हटाया जाता है तो वो धरने में बैठती है। इसका उदाहरण है, इसके पहले भी वो की है।
तो इस तरह की हरकत, वो जनता के लिए हमारे 130 कार्यकर्ता मार दिए गए, तब ये एक बार भी धरना नहीं की, न तो किसी कार्यकर्ता के घर में गई। वो भी पश्चिम बंगाल के नागरिक थे जिनकी भी हत्या हुई है, और आज ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री की बात को ही नहीं मान रहे। इनकी मुख्यमंत्री जो उस समय जो बात बोली वो कि हमको 3-4 लोग आके धक्का दिए, इससे कितना बड़ा अशांति का वातावरण बन जाता। पश्चिम बंगाल में हर जगह हिंसा होती। आज उनको ये बात समझ में आई, तब वो चिल्ला करके बोल रही है कि सभी लोग शांति बनाए रखें। ये एक मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरह का आरोप, इस तरह की बेबाकी, इस तरह बिना सोचे समझे काम करना, ये पश्चिम बंगाल को क्या समझ करके रखी है? जो पश्चिम बंगाल पूरे भारतवर्ष को दिशा दिखाता है। ठीक है। ये ठीक है संजय सिंह जी। इसी बीच मेरे साथ प्रशांत यादव, मेरे दर्शक बुलंदशहर से जुड़ गए हैं। प्रशांत बताइए, ममता बनर्जी जो कह रही है क्या वो ठीक है? क्या आपको ठीक लगता है? सर देखिए, जो भी हुआ है बहुत दुखद है। ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, और ये एक मुख्यमंत्री के साथ हुआ। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि एक राज्य की सीएम के साथ ऐसा हुआ है। सीएम के साथ इतनी पुलिस रहती है, Z+ सिक्योरिटी के साथ रहती है, फिर भी उनके पैर में चोट लग गई। इसको गंभीरता से लेना चाहिए। ठीक है, सीधे चलता हूं ओम प्रकाश जायसवाल जी के पास। क्या ओम प्रकाश जायसवाल जी आपके नेता अधीर रंजन चौधरी की तरह आप भी मानते हैं ममता बनर्जी ड्रामा कर रही हैं? देखिए, आपके सबसे पहले मैं आज एक टीवी के माध्यम से शिवरात्रि के शुभ अवसर पर सभी भारतवासियों का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ, और जहां तक ये हादसा हुआ है, इसका जांच होना चाहिए, और इसका जितने भी दोषी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार होना चाहिए। ये जो भी हो, हमारे राज्य की मुख्यमंत्री हैं, वो किसी भी पार्टी से हो सकती है, लेकिन हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। मैं उनको जल्द से जल्द स्वस्थ होने का भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो और अपने काम में आए। और साथ ही साथ अधीरदार ने जो बोला है वो हम लोगों के प्रेसिडेंट हैं। अधीरदार ने जो बोला वो हम लोगों के प्रेसिडेंट हैं, और जो उन्होंने बोला होगा वो सही बोला होगा। इसके ऊपर हम नहीं जाना चाहते हैं। तो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं दो टूक उस ढंग से कि ममता नाटक कर रही हैं? आपको बोलने में क्या हिचक हो रही है नेशनल टेलीविजन पर? जब अधीर रंजन चौधरी बोल चुके हैं। देखिए, नाटक का जहां तक सवाल है, नाटक बीजेपी भी करता है, नाटक टीएमसी भी करता है। नाटक कहीं पर बीजेपी अपने स्तर पर करता है, टीएमसी अपने स्तर पर करता है। कहीं पर अपने काफिले पर गाड़ी पे ईटा फेंकवा करके अपने वर्करों से भी बीजेपी या टीएमसी का कारनामा है। पूरे भारतवर्ष में बीजेपी यही काम करती है, वही काम पश्चिम बंगाल में टीएमसी कर रही है। तो हमारा कहने का मतलब है, नाटक आप देख रहे हैं कि उनके पैर में प्लास्टर है, चाहे कोई भी प्लास्टर है। हम यहीं पर रुकते हैं। आप ही की बात से बहस को 9:30 बजे में आगे ले जाऊंगा। सुरेश की बहस में हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी के चोट लगने पर। ममता बनर्जी ने कल यह आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर चोटिल किया गया, यानी ये किसी की शरारत थी। शाम होते होते बंगाल पुलिस की वो रिपोर्ट सामने आई जो उसने इलेक्शन कमीशन को भेजी है कि महज एक हादसा था। देर शाम इलेक्शन कमीशन ने बड़े कड़े शब्दों में टीएमसी से साफ कर दिया कि इस तरह के आरोप चुनाव आयोग पर लगाना कि चुनाव आयोग तरफदारी करने या किसी एक पक्ष या पार्टी का साथ देने की कोशिश कर रहा है तो इसका जवाब देना भी अशोभनीय माना जाएगा। चुनाव आयोग ने बड़े कड़े लहजे में ये बात कही है। सीधे चलता हूं मेरे तमाम मेहमानों के पास। संजय सिंह महासचिव बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ओम प्रकाश जायसवाल जी नेता कांग्रेस मेरे साथ जुड़े हुए हैं, विवेक श्रीवास्तव जी नेता लेफ्ट के मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बादल देवनाथ जी टीएमसी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय सिंह जी, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा कि आपको नहीं लगता कि पहले राउंड में दीदी ने जो है नाटक चला, जो ड्रामा किया, इससे आप लोग भी कहीं बैकफुट पर आ गए होंगे कि भाई अगर इस तरह की कैंपेन दीदी करती रही तो सहानुभूति के सारे वोट तो वेस्ट बंगाल के वो बटोर ले जाएंगी? देखिए, ये दीदी का पहला नाटक नहीं है दीपक जी। दीदी हमेशा से नाटक करके हमेशा स्टंट की है। सर में पट्टी बांध कर 3-3 महीना घूमी है। तो
तो ये बंगाल के लोगों के लिए नई बात नहीं है। बड़ी खुशी की बात है। रही बात आप कौन से कम है? जेपी नड्डा कौन से कम है? भारतीय जनता पार्टी कौन से कम है? तो आपने ऐसा कौन सा हमला है जो अपने ऊपर खुद नहीं करवाया और नौटंकी करी है वहाँ पे? आप कब से दूध के भुले धुले हो गए? और आपका क्या मोरल राइट है कहने का? पश्चिम बंगाल आप सबसे बड़ी नौटंकीबाज। आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी नौटंकीबाज है। हाँ, इसीलिए सबसे ज्यादा अपने ऊपर हमले तो बीजेपी करवाती है। नड्डा साहब से बड़ा ड्रामेबाज कोई नहीं। अरे भैया, जेपी नड्डा से बड़ा ड्रामेबाज कोई नहीं। मैं सीधा कह रहा हूँ, नाटक हम करते हैं। अच्छा ये बताइए, जहाँ जहाँ बीजेपी जाती है चुनाव लड़ने, जहाँ लड़ाई झगड़ा दंगा क्यों होता है? नहीं, जहाँ जहाँ बीजेपी चुनाव लड़ने जाती है वहाँ लड़ाई झगड़ा दंगा क्यों करते हैं? आप मुजफ्फरनगर पहुंचे, आपने वहाँ भी लड़ाई झगड़ा दंगा किया। आपको देश मुसलमानों का आप बंगाल जाते हैं, वहाँ भी लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। केरल में आप लेफ्ट से लड़ाई करेंगे कांग्रेस से और यहाँ पर सगाई करेंगे। देश के लोगों को ये भी दिख रहा है, देश के लोगों को ये भी दिख रहा है कि केरल में आप सगाई करेंगे कांग्रेस से और यहाँ पर लड़ाई करेंगे। सेक्युलर है, सब सेफ है, सब तरफ शांति है। आज आप कहाँ हैं? आप अपना आकलन करिए। देखिए 2004 में सब सेफ है। सीधे आप ही की बात को लेकर चलता हूँ। आशा देवासी मेरे साथ जुड़ी हुई है, मेरी एक दर्शक। मैं आप दोनों को रोकूंगा, प्लीज रुकिए। आशा देवासी मेरी एक दर्शक मेरे साथ जुड़ी हुई है। आशा जी, क्या कहेंगी ममता बनर्जी को चोट लगने पर? फिर बहस को आगे बढ़ाऊंगा। जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ और एक मैं महिला होने के नाते मैं ये कहती हूँ, जैसे उनको चोट लगी है तो सबसे पहले तो उनको गेट वेल सून, भगवान करे वो जल्दी ही शीघ्र ही अच्छी होके हम सबके बीच में आए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जिस इंसान की राजनीति जैसे शुरू होती है वैसे ही खत्म ही हो जाती है कई बार। जयप्रकाश नारायण जी की गाड़ी पर ये खुद कूदी थी, आज उसी तरीके से झूठ बोल के अपनी चोट का बहाना लगा के ये राजनीति अपना खत्म करने की कगार पे हैं। पहली बात ये होती है कि राजनीति में जैसे ही आप उल्टे सीधे बातों और वो वोट लेने के चक्कर में उल्टी सीधी हमला कराएंगे अपने ऊपर। इनकी सिक्योरिटी कहाँ थी उस समय पे? इनको जेट प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है, इनके ऊपर हमला हो गया। कैसे हो गया? इनका प्राइवेट खुद का स्टाफ होगा, गवर्नमेंट का दिया हुआ होता है। जिस राज्य में एक महिला ही सुरक्षित ना हो और वो भी राज्य की मुख्यमंत्री, तो आम महिला कैसे सुरक्षित हो सकती है? बिल्कुल सही, सीधे यही सवाल बादल देवनाथ से। बादल देवनाथ जी, अगर मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं तो आम महिला का क्या होगा? बताइए, जवाब दीजिए। दो टूक सवाल है। देखिए मैडम को मैं अनुरोध करूंगा, मैडम एक बार जान लीजिए, 20 फरवरी को पार्लियामेंट में संसदीय बोर्ड ने डिसीजन दिया ममता बनर्जी संसदीय बोर्ड में बार फोन आ रहा है मेरा, तो संसदीय बोर्ड में डिसीजन लिया बंगाल में ममता बनर्जी और पूरे देश के अंदर जितना सीएम है, पूरे राज्य पे पूरे जितना राज्य है उसमें बंगाल में महिला सुरक्षा, शिशु सुरक्षा कहना चाहता हूँ मैडम को। बंगाल में ममता बनर्जी पर हमला एक बार नहीं बार बार हुआ, 20 साल 40 साल से हो रहा है बंगाल में ममता बनर्जी पर हमला हो रहा है। पूरे 20 साल उनको से जब 20 साल था 25 साल था तब भी उनके ऊपर हमला हुआ था। और मैडम बंगाल में सभी महिला सुरक्षित है और पार्लियामेंट में संसदीय बोर्ड में दिशा दिया बंगाल मुख्यमंत्री पर हमला हो जाता है और महिलाएं सुरक्षित है। बताइए जायसवाल जी, बताइए, मुख्यमंत्री पर हमला हो जाता है और महिलाएं सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है, ये कहना है बाबुल देवनाथ जी का। क्या है दोनों चीजें साथ चल सकती है? जायसवाल जी बताइए। और फिर यही सवाल है कि संगीत रागी के पास जाऊंगा और विवेक श्रीवास्तव के पास। संजय सिंह, अपने भाई संजय सिंह के बात का जवाब दे दूं। उन्होंने कह रहे थे कि त्रिपुरा में हम लोग साथ केरला में साथ हम लोग काम कर रहे हैं, सीपीएम और कांग्रेस। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वो मणिपुर में बीजेपी के साथ क्यों समझौता करके सरकार बनाए थे, और जम्मू कश्मीर में क्यों बीजेपी के साथ पीडीएस के साथ समझौता करके बीजेपी सरकार बनाई थी। तो हमारा कहने का मतलब है कि आज जो विषय पर चर्चा हो रहा है उसमें चर्चा कीजिए, कहने का और इसके विषय में इसके अलावा और किसी विषय पर चर्चा करना तो कभी और करा दीजिएगा। गया है ओम प्रकाश जी, इसलिए बोले एक स्टेटमेंट के लिए। और सुनिए बात सुनिए,
और रह गया सवाल, ठीक है, मैं यही सवाल विवेक श्रीवास्तव से लेता हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, देश की पहली महिला, प्रदेश की पहली महिला सुरक्षित नहीं है, लेकिन बाबुल देवनाथ कह रहे हैं कि सारी महिलाएं सुरक्षित है ममता बनर्जी को छोड़ के। ये आपके गले उतरता है क्या? किससे पूछ रहे हैं? देखिए साहब, देखिए मैं सीधी बात बता रहा हूं, दो चीजें बोलूंगा। पहली चीज, जैसा मैंने पहले आपको कहा था, दोनों ड्रामेबाजी के कंपटीशन में लगे हुए हैं कि होड़ लग रही है फर्स्ट कौन आएगा, जेपी नड्डा जी या ममता बनर्जी जी। वो अपने ड्रामे करते हैं, ये अपनी नौटंकी कर रही हैं, जैसा अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा। और आप आखिरी चौधरी जी के स्टेटमेंट को एंडोर्स करता हूं यहां पे। पहली चीज हो गई। दूसरी बात, सेफ्टी पे आ जाते हैं। हाँ, दूसरी चीज आप सुन लीजिए। दूसरी बात यह है, तृणमूल कांग्रेस के राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जबरदस्त खराब है। बीजेपी दूध की धुली नहीं है। ये तो जहां जाते हैं इलेक्शन लड़ने, पहले लड़ाई झगड़ा हो जाता है। मुजफ्फरनगर पहुंचे, लड़ाई झगड़ा शुरू। अब बंगाल में आए हैं, वहां हिंदू मुसलमानों की लड़ाई शुरू। ये पता नहीं क्या इनके डीएनए में है। जहां भाजपा पहुंचेगी समझिए वहां अशांति शुरू। वहां प्रेम से लोग रह रहे थे, अब अल्लाह अकबर और जय श्री राम के नाम पे ही इन्होंने फ्रिक्शन करवा दिया। तो जहां तक सुरक्षा का सवाल है, तृणमूल कांग्रेस ने पंचायती राज के चुनाव में लेफ्ट को पर्चा तक नहीं भरने दिया है। ऐसे इतने सारे वार्ड्स हैं, इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां हमारे कैंडिडेट्स पर्चा नहीं भर पाए। वोटर्स जो लेफ्ट के लिए वोट करना चाहते थे, घरों से नहीं निकलने दिया है। ये एक सच्चाई है और हम ये बोलते हैं, इसीलिए ममता के अगेंस्ट हैं और लड़ रहे हैं तृणमूल से। लेकिन जो धार्मिक उन्माद भारतीय जनता पार्टी पैदा कर रहा है, जो हिंदू मुसलमानवाद पैदा हो रहा है वहां बंगाल के अंदर, जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसके कारण ममता बनर्जी भी हिंदू और ब्राह्मण हो चुकी है, उनका भी एक नया उदय हुआ है। तो इस स्ट्रेटजी में लेफ्ट पार्टियां कांग्रेस के साथ मिलकर 10% आगे खिसक पाएंगी कि सबसे फिसड्डी नंबर पर रहेंगी? देखिए, पहली बात विवेक जी को एक उत्तर दे दूं कि यदि आप बबूल बोएंगे तो आपको आम नहीं फलेगा। जो बंगाल की राजनीति में राजनीतिक हत्याओं की संस्कृति थी, उसका बीजारोपण तो आपने ही किया है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि कांग्रेस ये वामपंथी दलों का जो वोट प्रतिशत है, दहाई आंकड़ा तभी प्राप्त करेगा जब बंगाल का मुस्लिम समाज ममता बनर्जी से छिटक कर के इनकी तरफ आता है। इन्होंने बहुत प्रयास किया है, सीएए में उनके साथ पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ खड़े हो गए, बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ खड़े हो गए, आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं, इस्लामिक आतंकवादियों के साथ खड़े होकर के वामपंथी पार्टियों ने और कांग्रेस ने बहुत काम किया है उनके लिए। ठीक है, मैं यही रोकूंगा संगीत रागी जी। अफसोस आज के लिए मेरा वक्त इतना ही है, लेकिन आज का सवाल दिखा देते हैं। आज के सवाल में हमने क्या पूछा था? आज के सवाल में हमने आपसे पूछा था कि ममता बनर्जी को जो चोट लगी है, क्या वो वाकई चोट है या कोई स्टंट? फुल फ्रेम दिखाइए सवाल को, फुल फ्रेम दिखाइए प्लीज। जी हाँ, तो क्या साजिश के तहत हमले वाले ममता के आरोप सही हैं? हाँ कहना है 96% लोगों का, नहीं कहना है 4% लोगों का। तो देश की बहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों का सिलसिला लगातार न्यूज नेशन पर जारी है।